कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक विशाल कैनवास फैला हुआ है जिस पर आप अपनी दुनिया की सबसे अद्भुत तस्वीर बना सकते हैं। यह कैनवास आपका जीवन है और आपके हाथ में वह कूंची है जिससे आप अपनी इच्छाओं और सपनों को आकार दे सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता तो आप क्या बनाना चाहेंगे? किस दिशा में आप अपने जीवन की नाव को मोड़ना चाहेंगे? यह विचार मात्र हमारे मन के भीतर एक आग जलाता है। यह हमारी आत्मा को हिला देता है, हमें हमारी गहरी इच्छाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो मनुष्य सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। यह वाक्य हमारी मानसिकता की नींव है, वह आधारशिला जिस पर हम अपने सपनों का महल खड़ा कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन को असंभव कुछ नहीं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप अपने विचारों की शक्ति को पहचानते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, वे आपके भविष्य की नींव रखते हैं। एडिसन ने भी अपने जीवन में इसी सिद्धांत का पालन किया। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने इसे असंभव नहीं माना। उनका दृढ़ विश्वास था कि वह इसे कर सकते हैं और अंततः उन्होंने कर दिखाया। आपके विचार आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं कि कुछ भी संभव है तो आप वह रास्ता खोज लेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यह विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिला सकता है और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता बना सकता है। इस विश्वास की शक्ति को अपनाने के लिए आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। आपको यह जानना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आपकी दृष्टि आपकी प्रेरणा का स्रोत होती है, वह ईंधन जो आपकी आत्मा की आग को जलाए रखता है। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड का सपना देखा तब उनके पास केवल कल्पना थी, लेकिन उनकी दृष्टि स्पष्ट थी। वह जानते थे कि वह क्या बनाना चाहते हैं और उन्होंने उस दिशा में हर कदम बढ़ाया। आपकी दृष्टि आपकी दिशा निर्धारित करती है। यह आपके लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है जो अंधेरे में भी आपकी राह को स्पष्ट करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है तो आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अटल रहते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी सफलता आपके दृष्टिकोण की पुष्टि करती है और आपके विश्वास को और भी मजबूत बनाती है। लेकिन केवल दृष्टि होना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए एक अनुशासन की आवश्यकता होती है, एक ऐसा अनुशासन जो आपको आपके लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रखता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, असफलता केवल एक अवसर है और अधिक समझदारी से शुरुआत करने का। यह अनुशासन ही है जो आपको असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। अनुशासन आपके जीवन का वह ढांचा है जिस पर आप अपनी सफलता की इमारत खड़ी करते हैं। जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आप अपने आप को उन आदतों में ढालते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती हैं। ये अनुशासन ही है जो आपको हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और करीब ले जाता है, चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों न हो। जैसे जैसे आप अपने अनुशासन का पालन करते हैं, आपके लिए कार्रवाई करना स्वाभाविक बन जाता है। आपकी हर कार्रवाई आपके विश्वास और आपकी दृष्टि को मजबूत करती है। ये वह समय होता है जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित करते हैं। जब आप अपने प्रयासों को एक दिशा में लगाते हैं, आपकी हर छोटी बड़ी जीत आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन इस यात्रा में आपको आभार का महत्व भी समझना होगा। आभार वह ईंधन है जो आपकी आत्मा को पोषित करता है, जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने और उससे संतुष्ट रहने की शक्ति प्रदान करता है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपनी यात्रा के हर पहलू को मूल्यवान मानते हैं, चाहे वह सफलताएं हों या असफलताएं। आभार की भावना आपको उन अवसरों की ओर आकर्षित करती है जो आपके लिए सही है। यह आपको आपकी यात्रा में सकारात्मकता का अनुभव करने की अनुमति देता है और आपके मन को नई संभावनाओं के लिए खोलता है। जब अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया तो उन्होंने आभार की दृष्टि से अपनी परिस्थितियों को देखा और उनसे प्रेरणा ली। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपको अनुकूलता की आवश्यकता होगी। जीवन की दिशा
दिशा बदलने वाली हवाओं के साथ तालमेल बिठाना एक कला और यह अनुकूलता ही है जो आपको उन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देती है। अनुकूलता का अर्थ है परिवर्तन के प्रति ग्रहणशील होना और उन अवसरों का लाभ उठाना जो आपके सामने आते हैं। इस अनुकूलता के साथ आपको लचीलेपन की भी आवश्यकता होगी। लचीलापन वह गुण है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। यह वह शक्ति है जो आपको असफलताओं से सीखने और फिर से प्रयास करने की प्रेरणा देती है। जब आप लचीले होते हैं तो आप जीवन की हर स्थिति को एक नई संभावना के रूप में देखते हैं। आपकी यात्रा का हर चरण एक सबक है, एक सीखने का अवसर है। यह सीखने की प्रक्रिया ही है जो आपको आपकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। जब आप सीखने के लिए खुले होते हैं तो आप अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपके पास अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और उसे साकार करने का अवसर होता है। यह यात्रा आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी आत्मा की गहराई से जोड़ती है। जब आप इस यात्रा को अपनाते हैं तो आप अपने आप को अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं की ओर अग्रसर करते हैं। जब हम अपनी यात्रा की इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें एक और महत्वपूर्ण तत्व का सामना करना पड़ता है, उद्देश्य वह चुंबकीय शक्ति है जो हमारे भीतर की आग को जलाए रखती है, जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर खींचती है। उद्देश्य के बिना हम केवल दिशा में भटकते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारी राह स्पष्ट हो जाती है। आपका उद्देश्य आपकी आत्मा की पुकार है। ये वह आंतरिक आवाज है जो आपको बताती है कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं, आपका वास्तविक मकसद क्या है। जब आप अपने उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को जीने लगते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको सुबह उठने पर प्रेरित करती है, जो आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। सोचिए, जब महात्मा गांधी ने अपने जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता को बताया तो वह एक अतुलनीय शक्ति बन गए। एक साधारण व्यक्ति से वह एक राष्ट्र के पिता बन गए। उनका उद्देश्य उन्हें हर कठिनाई में अडिग बनाए रखा और उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि एक व्यक्ति का उद्देश्य कितनी गहरी और व्यापक छाप छोड़ सकता है। लेकिन उद्देश्य को पहचानने के बाद हमें अनुशासन और क्रिया की आवश्यकता होती है। यह वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होता है। हर दिन अपने उद्देश्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। ये अनुशासन ही है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलता है। अनुशासन के साथ हमारे पास क्रिया की शक्ति भी होनी चाहिए। जब हम अपने सपनों की दिशा में क्रिया करते हैं तो हम अपने आप को उन अवसरों के लिए खोलते हैं जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ये क्रिया ही है जो हमारे विचारों को मूर्त रूप देती है, जो हमारे सपनों को जीवंत बनाती है। जब आप अपने जीवन में क्रिया को अपनाते हैं तो आप अपने आप को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझना होगा कि असफलताएं भी इस यात्रा का हिस्सा है। असफलताएं आपके शिक्षक हैं, वे आपके लिए सीखने के अवसर हैं। जब आप असफल होते हैं तो यह आपको आपकी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। ये असफलता ही है जो आपको आपकी सफलता की दिशा में और भी दृढ़ बनाती है। आप देखें, जब अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीखा और अंततः वह अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। उनकी असफलताओं ने उन्हें उन अनुभवों से सुसज्जित किया जो उन्हें एक महान नेता बनने के लिए आवश्यक थे। इस यात्रा में अनुकूलता और लचीलापन भी महत्वपूर्ण है। जीवन की अप्रत्याशित परिस्थितियों में अनुकूलता हमें उन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देती है। जब आप
अनुकूल होते हैं तो आप हर परिस्थिति से लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। लचीलापन आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है और आपको हर स्थिति में टिके रहने की प्रेरणा देता है। आपकी यात्रा का हर कदम आपको एक नई सीख प्रदान करता है। यह सीखने की प्रक्रिया ही है जो आपको आपकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने जब आप सीखने के लिए खुले होते हैं तो आप अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। यह सीखने की यात्रा ही है जो आपको आपकी आत्मा की गहराई से जोड़ती है। और अंततः इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है आभार। आभार वह भावना है जो आपको आपके वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की अनुमति देती है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपनी यात्रा के हर पहलू को मूल्यवान मानते हैं, चाहे वह सफलताएं हों या असफलताएं। आभार की भावना आपको उन अवसरों की ओर आकर्षित करती है जो आपके लिए सही है। आभार के साथ आप अपनी यात्रा में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और आपके मन को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपने जीवन की हर स्थिति को एक नई संभावना के रूप में देखते हैं। आभार की भावना आपको उन चीजों की ओर ले जाती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको आपकी यात्रा में संतुलन बनाती है। इस तरह आपकी यात्रा का हर क्षण एक नया अवसर होता है। यह यात्रा आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी आत्मा की गहराई से जोड़ती है। जब आप इस यात्रा को अपनाते हैं तो आप अपने आप को अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे ही आपकी यात्रा का यह चरण पूरा होता है, आप महसूस करते हैं कि आपने न केवल अपने भीतर की शक्ति को जगाया है, बल्कि आपने एक नए दृष्टिकोण को भी अपनाया है। यह दृष्टिकोण आपको सिखाता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है जब तक कि आप उसे असंभव नहीं मान लेते। यह विश्वास आपके भीतर की ज्वाला है जो आपको हर नई सुबह को एक नए अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। जब हम इस विचार को अपनाते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है तो हम अपने भीतर के साहस और दृढ़ता को पहचानते हैं। ये साहस और दृढ़ता हमें उन सपनों की ओर ले जाती है जिन्हें हमने कभी देखा था। ये हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की शक्ति देती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमें उस विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देती है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक होती है। सोचिए, जब हेनरी फोर्ड ने पहली बार अपने ऑटोमोबाइल का सपना देखा तो उन्हें कई लोगों ने असंभव बताया, लेकिन उनके भीतर यह विश्वास था कि वह इसे कर सकते हैं। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः उन्होंने उस उद्योग को बदल दिया जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह विश्वास ही है जो हमें हमारे सपनों की दिशा में अटल रखता है। यह वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई में अडिग बनाए रखती है। जब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं और हम उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इस विश्वास के साथ हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। परिवर्तन हमारे जीवन का एक हिस्सा है और यह हमारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का द्वार खोलता है। जब हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम अपने आप को उन संभावनाओं के लिए खोलते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें अनुकूलता और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। अनुकूलता हमें उन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देती है और लचीलापन हमें हर स्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम अनुकूल और लचीले होते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। इस यात्रा में हमें यह भी समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है जो हमें उन लक्ष्यों तक ले जाती है। यह यात्रा ही है जो हमें सिखाती है, जो हमें हमारे अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है। इस यात्रा में हम अपने आप को उन लोगों से जोड़ते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम अपने जीवन की कहानी को आकार देते हैं। यात्रा के इस बिंदु पर हमें यह भी समझना होगा कि हमारी सफलता का एक बड़ा हिस्सा हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। हमारी मानसिकता ही है जो
जो हमारे विश्वासों को मजबूत करती है। जब हम सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हम अपने विचारों को उन संभावनाओं की ओर केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आभार। आभार हमें हमारे जीवन की उन चीजों की सराहना करने की अनुमति देता है। यह हमें हमारे जीवन के हर क्षण को मूल्यवान मानने की प्रेरणा देता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हम उन अवसरों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे लिए सही हैं। आभार के साथ हम अपने जीवन की हर स्थिति को एक नई संभावना के रूप में देखते हैं। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और हम अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। आभार की भावना हमें उन क्षणों की सराहना करने की अनुमति देती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह हमें हमारे जीवन की कहानी को आकार देने में मदद करती है। इस प्रकार यह यात्रा न केवल हमारे बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने की है बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास की भी है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे साकार करने की प्रेरणा देती है। यह हमें हमारे जीवन की दिशा को बदलने की अनुमति देती है और हमें हमारे सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब हम इस यात्रा को अपनाते हैं तो हम अपने आप को अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं की ओर अग्रसर करते हैं। हम अपने जीवन की कहानी को उस रूप में लिखते हैं जिसे हम जीना चाहते हैं। हम अपने सपनों को साकार करते हैं और हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, हमें यह याद रखना होगा कि हर महान यात्रा की तरह यह भी कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक अनवरत परिवर्तन की यात्रा जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी मंजिल अंतिम नहीं होती, बल्कि हर मंजिल एक नए सफर की शुरुआत होती है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। यह वह क्षण होता है जब आप अपने भीतर की शक्ति को फिर से जगाते हैं, जब आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और जब आप अपने उद्देश्य की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हैं। हर सुबह आपके लिए एक नए कैनवास की तरह होती है जिस पर आप अपनी इच्छाओं और सपनों की नई तस्वीर बना सकते हैं। इस नए दिन के साथ आपके पास यह अवसर होता है कि आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जाइए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, जब आप अपने विश्वास को फिर से परिभाषित करते हैं और जब आप अपने सपनों की दिशा में अडिग रहते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा आपको यह सिखाती है कि आपके भीतर वह सब कुछ है जो सफलता के लिए आवश्यक है। यह आपके भीतर की शक्ति है, आपके विश्वास की दृढ़ता है, आपके उद्देश्य की स्पष्टता है और आपके अनुशासन की नियमितता है। जब आप इन सभी तत्वों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। फिर भी इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है आभार की भावना। आभार आपको आपके जीवन के हर पहलू की सराहना करने की अनुमति देता है। ये आपको आपके अनुभवों से सीखने और उन्हें समृद्ध बनाने की प्रेरणा देता है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपने जीवन की हर स्थिति को एक नई संभावना के रूप में देखते हैं। आभार की इस भावना के साथ आप अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते हैं। आप अपने अनुभवों से सीखते हैं और आप अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। ये आभार ही है जो आपको आपके जीवन की कहानी को उस रूप में लिखने की अनुमति देता है जिसे आप जीना चाहते हैं। और अंत में आपकी यात्रा का सार यह है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे साकार करें। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी आत्मा की गहराई से जोड़ती है। जब आप इस यात्रा को अपनाते हैं तो आप अपने आप को अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं की ओर अग्रसर करते हैं। आपके जीवन की यह कहानी आपके हाथ में है, ये आपके लिए है, ये आपके द्वारा है और यह आपके कारण है।
ये कहानी आपके सपनों की है, आपके विश्वास की है और आपके उद्देश्य की है। ये कहानी आपके जीवन की दिशा को बदलने की है और ये कहानी आपके जीवन को उस रूप में जीने की है जिसे आप जीना चाहते हैं। तो उठिए, अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाइए और अपने जीवन की कहानी को उस रूप में लिखिए जिसे आप जीना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, कुछ भी असंभव नहीं है जब तक कि आप उसे असंभव नहीं मान लेते। आपकी यात्रा की यह कहानी आपके हाथ में है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह आपकी यात्रा की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना आपके साहस, आपके विश्वास और आपके उद्देश्य से लिखा गया है। यह कहानी आपके हाथ में है और इसे आप ही के द्वारा आकार दिया जा रहा है। याद रखें, कुछ भी असंभव नहीं है जब तक कि आप उसे असंभव आपके जीवन की इस यात्रा में हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। अपनी पूरी क्षमता के साथ जिएं, अपने सपनों की दिशा में अडिग रहें और अपने जीवन को उस रूप में आकार दें जिसे आप जीना चाहते हैं। अगर यह यात्रा और यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और विचार साझा करना चाहते हैं जो आपकी यात्रा में आपको प्रेरित करें और आपका मार्गदर्शन करें। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।